और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। मैं देख के ताजुब कर रहा हूं कि एक ही बात को लेकर के बार बार आप एक ही बात को दोहराई जा रहे हैं, प्रदेश जल रहा है, प्रदेश जल रहा है। कम से कम आप जैसे समाजवादी को ये शोभा नहीं देता है। सहारनपुर की घटना के बारे में मुझे बताना है। सहारनपुर में जो घटनाएं घटित हुई हैं, वहां पर कुछ स्थानीय संगठन चिन्हित हुए हैं और एक राजनीतिक दल के पूर्व विधायक का नाम भी सामने आया है। और सरकार ने इस बात को पहले ही तय किया है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश के आम नागरिकों के जीने के अधिकार को कोई छीनने का प्रयास करेगा तो सख्ती के साथ कानून उस पर कार्य करेगा। कोई समझौता इस मामले में नहीं किया जाएगा। अब तो विषय आ गया, अब तो पूरा विषय आ गया। आश्वासन आ गया, पूरा विषय आ गया। आप लोग शांत रहें, कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। सदन के संज्ञान में लाना है। मान्यवर, मुझे माननीय नेता सदन के संज्ञान में विषय आ गया है। मान्यवर सुन ले मेरी बात। माननीय नेता सदन के उत्तर के बाद ये किस नियम में बोल रहे हैं मान्यवर? मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, पहले नहीं प्लीज प्लीज, पहले हम मान्यवर नियमों से चलते हैं, फिर परंपराओं से। कोई नियम मान्यवर इनके ऊपर क्या लागू होता है या नहीं लागू होता है? बिल्कुल लागू होता है, इसलिए मैं उनसे नियम पूछ रहा हूँ। आप सुन ले मेरी बात। माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तर के बाद, उनके जवाब के बाद, उनके जवाब के कारण मुझे एक संज्ञान में लाना है। मान्यवर, निश्चित रूप से सहारनपुर की जो घटनाएं हुई हैं, जिन लोगों ने अपराध कारित किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मान्यवर, जिस पूर्व विधायक की बात की जा रही है, उसके अपने घर में रहने के बावजूद भी उसका नाम फर्जी ढंग से डाला गया है। मान्यवर, फर्जी ढंग से डाला गया है। वो पूरे आपकी बात पूरी हो गई। एक सेकंड। मानी वर्मा जी आप बैठिए, मानी वर्मा जी आप कृपया बैठिए। मानी वर्मा जी बैठिए। आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। मानी वर्मा जी कृपया बैठिए। मानी वर्मा जी कृपया बैठिए। अब आप बैठिए। मानी अजय जी बैठिए, मानी अजय जी बैठिए। अब आप पूरी बात आ गई, पूरी बात आ गई। मैं नियम 300 में सुन लूं। आपकी पूरी बात आ गई। माननीय वर्मा जी, आपकी पूरी बात आ गई है। आप जो सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहते थे, वो पूरी बात आ गई। अब आप कृपया बैठे। अब आप कृपया बैठे। माननीय वर्मा जी कृपया बैठे। माननीय अजय जी कृपया बैठे। माननीय अजय जी कृपया बैठे। आप कृपया बैठे। अभी व्यवस्था का प्रश्न उठता नहीं। अभी हम नियम 300 में सुन लें। हमने नियम 300 में सुनने के लिए बुला लिया था माननीय पंकज सिंह को। आप नियम आप बैठे कृपया। आप कृपया बैठ जाएं। आप कृपया बैठ। माननीय बैठ जाएं। माननीय पंकज सिंह जी, आप सुन ले नियम 300 में। बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आप बैठे, आप बैठे, आप कृपया बैठिए। वर्मा जी, माननीय वर्मा जी, माननीय वर्मा जी आप बैठिए। आप बैठिए। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आप बैठें कृपया। बहुत वरिष्ठ हैं, नए विधायक फिर इस तरह सीख नहीं पाएंगे आपसे। आप बहुत वरिष्ठ जन हैं। नए विधायक आपका अनुसरण करेंगे तो देखिए 5-5 खड़े हो गए पीछे। तो हो गया, आपने ध्यानाकर्षण कर दिया। आपने ध्यानाकर्षण कर दिया। बैठिए, बैठिए, बैठिए। आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे, आप लोग बैठे। आप माननीय सदस्य बैठे। आप बैठे, आप कृपया बैठे, कृपया आप कृपया बैठिए। कृपया आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण बैठ जाएं। वर्मा जी आप बैठ नहीं रहे, आप बहुत वरिष्ठ हैं। आप बहुत वरिष्ठ हैं माननीय वर्मा जी।
भैया आप बैठे। सारी बातें जो कही जा सकती थी वह आ गई और किसी नियम में नहीं है, लेकिन पूरी बातें आ गई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रमशः उत्तर दे दिया है। आगे कभी कोई नियम आएगा, कोई विषय आएगा तो अपनी बात करेंगे। माननीय पंकज सिंह जी, आप बैठे, आप कृपया बैठे, आप कृपया बैठे। नियम 300 के अंतर्गत माननीय पंकज सिंह जी की सूचना प्राप्त हुई 15 मई 2017 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय माननीय सदस्यों द्वारा पीठ पर कागज के गोले फेंके जाने, शोर मचाने और श्री राज्यपाल के ऊपर प्रहार की कोशिश करने, संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुंचाने से पर औचित्य प्रश्न। माननीय पंकज सिंह जी, क्या आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन में राज्यपाल जी के अभिभाषण पर को सुनने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए थे और पहला दिन हम सब लोगों का था। बहुत सारे नए विधायक भी सदन में आए हैं। हम लोगों को भी ये उम्मीद थी कि आज महामहिम के अभिभाषण को सुनकर हम सब लोग अपना ज्ञानवर्धन करेंगे, सरकार की दिशा को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि कल जिस तरीके का यहां पर हंगामा हुआ, उसमें राज्यपाल जी के अभिभाषण को छोड़कर बाकी सब कुछ यहां पर शोर सुनाई दिया, सीटियां सुनाई दी, नारे सुनाई दिए, लेकिन राज्यपाल जी का अभिभाषण हम सब लोगों को सुनने पाए। शोर मचाया गया, कागज के गोले बनाकर पीठ की तरफ फेंके गए, पोस्टर्स को फाड़कर गोला बनाकर पीठ की तरफ फेंका गया, राज्यपाल जी को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। और मैं देख रहा था कि सामान्यतः पहले भी जो सदन में हम सब लोगों ने देखा कई बार हुआ होगा, लेकिन उसमें भी हमने अभी तक जो देखा था उसमें कागज के गोलों को कहीं उठाकर उसका फेंक कर विरोध तो दर्ज करते हुए देखा था, लेकिन बहुत सारे सदस्यों को गोला बनाकर, टारगेट बनाकर राज्यपाल जी की तरफ जो फेंका गया, मैं समझता हूं कि इससे हम सभी नए विधायक और कई लोगों से चर्चा हुई, हम लोगों से आ और इस कृत्य से कोई भी अप्रिय घटना भी घट सकती थी। और ये हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जनता ने अपने अपने क्षेत्र में से चुनकर हम सब लोगों को यहां पर भेजा है, तो जनता की आवाज उठाने के लिए, जनहित के मुद्दों को यहां पर उठाने के लिए भेजा है। और इसका सजीव प्रसारण भी जब चल रहा हो तो हम सब लोगों को भी अपने कार्य, अपने चाल चलन पर, अपने कृत्य पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता बढ़ जाती है। और यहां पर कल इस सदन का सीधे सजीव प्रसारण पूरे देश भर में, प्रदेश भर में जनता देख रही थी। माननीय राज्यपाल जी की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई और एक राज्यपाल जी हमारे प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख भी हैं, इस बात की भी चिंता हम सब लोगों को करनी चाहिए थी। और संविधान में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार वह इस सदन के एक अंग भी हैं, इस बात की चिंता भी हम लोगों को करनी चाहिए थी। इस प्रकार उनके अपमान से संवैधानिक व्यवस्था को भी चोट पहुंची है। सभी माननीय सदस्य संविधान के प्रारूप के अनुसार शपथ भी लेते हैं और जिस तरीके से संविधान की व्यवस्था को ही चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, मैं कह सकता हूं कि इस कुकृत्य से शपथ का भी उल्लंघन एक प्रकार से हुआ। और चूंकि कुछ सदस्यों के आचरण से संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुंची है महोदय, और जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे यह भी ध्यान आता है कि सदन में गोविंद बल्लभ पंत जी, संपूर्णानंद जी, चौधरी चरण सिंह जी जैसे लोग, महान विभूतियों ने इस सदन में आकर इसको गौरवान्वित करने का काम किया है। हम सब लोगों को ऐसे नेताओं के जीवन से भी सीख लेने की आवश्यकता है। और चूंकि कल 15 तारीख को जिस तरीके से संवैधानिक व्यवस्था पर चोट पहुंची है, मैं इस प्रश्न को औचित्य के रूप में उठाए जाने हेतु आपकी अनुमति चाहता हूं महोदय। ठीक है, आप माननीय पंकज जी ने जो विषय उठाया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे? आपकी आज्ञा हो तो एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सम्मानित सदस्य ने जो 300 के में अंदर ये मामला उठाया है, महामहिम राज्यपाल का सदन तो सदन, पूरे प्रदेश की जनता का सम्मान है उनके प्रति।
वो कल आए। जो गोला फेंकने की बात है, वो गोला कोई फेंका नहीं। आप बैठे, आप बैठे। माननीय नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात कहने दीजिए। 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 माननीय अध्यक्ष, आप बैठे। आप इनको अपनी बात कहने दें। नहीं, आप बैठे। आप माननीय अध्यक्ष जी, आप महामहिम राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं और महामहिम राज्यपाल का सम्मान करना सबका कर्तव्य है। यूपी विधानसभा की कार्यवाही आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं पूरे सदन को कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज होगा। कानून के साथ खिलवाड़ करने की तो किसी को नहीं मिलेगी। नंबर 2, राजनीतिक संरक्षण में रहकर के अब कोई अपराध नहीं कर पाएगा। माननीय सदस्य अग्रवाल जी ने जो प्रश्न किया था, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सरकार आने के बाद कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ है। अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार जरूर किया गया है। राजनीतिक कारणों से भले ही आप यहां स्वीकार न करें, लेकिन आपके परिवार के लोग महसूस करते हैं कि प्रदेश में अच्छा माहौल पैदा हुआ है और अपराध में कमी आई है, काफी कमी आई है। आप अगर इसके स्पेसिफिक को चाहेंगे तो हम वर्ष 2016 में 19 मार्च से लेकर के और 19 अप्रैल तक या 19 मई तक की घटनाओं में और इस वर्ष की घटनाओं के क्या ब्यौरे हैं, आपके पास व्यक्तिगत रूप से भिजवा देंगे। तो किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं दिया जाएगा, अपराधियों के साथ अपराधियों जैसा ही बर्ताव किया जाएगा, ये कहा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त जो कार्यवाही चल रही है वो आप लाइव देख सकते हैं और दूसरी तस्वीर कल की है, जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था। यहां तक कि राज्यपाल का जो अभिभाषण था उसके बीच में यह हंगामा हुआ। राज्यपाल की तरफ कागज के गोले भी फेंके गए, नारेबाजी हुई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।